राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। गुरु वंदना पद बोलेंगे। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुन कर सद्भाव से हम लाए। करुणा का हाथ सर पर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। किस भांति करो पूजा कोई विधि नहीं जानो। तेरा स्वरूप भगवान किस आंख से पहचानो। टूटी मन वीणा में सोची भक्ति भरा स्वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजानी मंजिले है चौदिस अंधियारा है। करुणा निदान अब तो बस तेरा सहारा है। इस दास यकींचन को निज परम धाम धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। देहात्म में भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में
जागो सदगुरु हर क्षण निज ज्ञान की निष्ठा में। ओ कर दयाल गुरुबर बस एक यही बर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में बंधन का हेतु क्या है? हम बंधे क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? मर क्यों रहे हैं? बंधन का मूल कारण क्या है और मुक्ति का मूल कारण क्या? बंधन का हेतु क्या जिससे हम बंधे हैं और मुक्त कैसे हो सकते हैं? मुक्ति का उपाय क्या? देखो, आपने दो शब्द पढ़े हैं। इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, एक होता डूइंग, एक होता बीइंग। डूइंग माने करना। जो लोग डूइंग जीते, हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे, ये बंधन है। और बीइंग माने होना, हो रहा है बस। बंधन क्या है? जब डूइंग जीते हो। मुक्ति क्या है? जब बीइंग जीने लगो। हम करने वाले, हम करने वाले। जब तक जाना तो मैं कछु करता, तब तक गर्भ योनि में पड़ता। जब तक आप कर्ता बनोगे, भोक्ता बनोगे, जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ते रहोगे। कर्ता अपना बांधने वाला है। कर्ता अपना बंधन के हेतु है। कर्ता अपने कारण हम जन्म मर रहे। कर्ता अपन कारण दुखी है। जो भी मुक्त हुआ है अकर्ता अपने की बोझ से, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे विवेकी हो, कोई भी। भक्त कहते हम करने वाले नहीं है, परमात्मा करने वाला है। करण करावन आप मानस के कचनाइया। भगवान करने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म में कोई अहंकार नहीं होता और बुरे कर्म में कोई मलिनता नहीं होती। हम करने वाले हैं ही नहीं। बड़े से बड़ा काम करके भी भक्त कहता हम करने वाले हैं नहीं, मेरे करने की क्षमता ही नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। ये तो कुछ भगवान की कृपा से होगी। भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से, भगवान की सत्ता से, भगवान की इच्छा से हो गया। कितना बड़ा काम कर ले फिर भी उसके अंदर अहंकार नहीं होता। हम करने वाले नहीं, हमें करने के हमारी क्षमता क्या है। कोई बुरा काम हो गया, नुकसान हो गया, अपमान हो गया, कोई बिगड़ गया, कोई मिट गया, कोई मर गया, तो कहते हैं भगवान ऐसी इच्छा थी, तो दुखी भी नहीं होता। परमात्मा ऐसी इच्छा थी। लोग नहीं बोलते हैं सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। परमात्मा ऐसी इच्छा थी, ऐसे से भक्त का कहता राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ एवं भी वाहवा है, ओं भी वाहवा है। उसकी रजा में हम राजी हो जाए। वो कहते हम करने वाले नहीं, लेकिन चालाकी नहीं चलेगी। अच्छा काम हुआ, तुमने किया, तुम्हारे बेटे ने किया, तो छाती ठोक दे मैंने किया, मैंने इतना पढ़ाया लिखा है, तब इस पोस्ट पहुंचा है, खून पसीना बहाया, हमने किया, हमने किया। और कहीं गलत फंस गया, चोरी चमारी में, बेईमानी में, ठगी में, अरे भाई पता नहीं, भगवान की कोई ऐसी इच्छा थी, ऐसे हो गया, मैं तो नहीं चाहता था। ऐसा नहीं, भगवान करने वाला। कोई भक्ति इतनी सरल है जितनी सरल सोचते हो। हम करने वाले नहीं, अंदर करता अपने भाव है ही नहीं।
कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे अंदर कोई क्षमता शक्ति नहीं, उसकी इच्छा से हो जाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कठपुतली होती है, उसके चलाने वाला बजंतरी यंत्री होता है, उसकी उंगलियों में धागा बंधे होते हैं और धागा इतने महीन होते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। और कठपुतली वो पीछे हाथ ऐसे कर लेता उंगली पीछे कर ली, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अब कठपुतली नाचती है, कूदती है, फुदकती है, बड़ी मस्त दिखाई पड़ती। अब तुम कठपुतली से कहो कि बड़ा अच्छी नाच रही हो, बड़ी कूद रही हो, बड़ा सुंदर नृत्य है, बड़ी तुम्हारी कला है, बड़ी तुम्हारी क्षमता। वो कहते हम कुछ करें नहीं रहे, हमें करने कोई क्षमता ही नहीं है। पीछे कोई सूत्रधार है, उसके इशारा से हमारे ऊपर ये घटना घट रही है। कोई सूत्रधार है, तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन कठपुतली को मुझे पता है उसकी इशारा से ऊपर जाना, नीचे दाएं बाएं जाना, कूदना, फुदकना, नाचना हो रहा है। मैं कुछ कर सकती नहीं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। तो भक्त कहता हम करने वाला नहीं, कोई सूत्रधार है, अंतर्यामी है, उसकी सत्ता से, उसकी कृपा से हो रहा है, हम कुछ करने वाले ही नहीं। मस्त रहता। दो तरह की होती कॉम्प्लेक्स, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सुपर हैं, श्रेष्ठ हैं, ये भी ग्रंथि है कॉम्प्लेक्स, और अधीन है ये भी ग्रंथि। हम बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े महान हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े भारी नेता हैं, बड़े पद पर हैं। अब एक अरे भाई हम तो नीची जाति के हैं, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो बीमार हैं। ये हीनता दोनों चीजें मानती। इसलिए भक्त के अंदर ना हीन भावना होती है और ना उसके अंदर सुपेरिटी कामना होती है। हम कर मेरे हो रहा है, परमात्मा विधान से हो रहा, बस ठीक है। जैसे बच्चा चलता मस्त रहता, अपनी कोई चाह नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई रोक टोक नहीं। लोग तो भगवान के विधान में गड़बड़ करते रहते। भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत किया, सही किया। एक बार एक आदमी एक बाग में लेटा था, तो वहां पर एक पेड़ था, जो देसी पेड़ होते हैं, उनमें छोटे छोटे आम लगते हैं। पास में एक खेत था और खेत में बड़े बड़े पेठा, बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े काशी फल, सीताफल लगे। अब उसने देखा, उसने कहा भगवान को दिमाग तो है नहीं, बताओ भला इतना भारी पेड़ और इतनी बड़ी आम लगाए, 150-200 ग्राम, और इतने देखो खेत में पतले पतले पेड़, पतले पतले हैं, उंगली जैसे भी नहीं, इतने भारी पेठा, इतने बड़े कद्दू, इतना बड़ा लगा रखा। कोई अकल वाली बात। अरे भाई, बड़े पेड़ में बड़ा आम होना चाहिए, छोटे पेड़ में छोटा होना चाहिए। ऐसा विचार कर रहा था, भगवान कोस रहा था। इतने में क्या हुआ, एक आम टूटा। अब लेटा हुआ था और टूट के नाक गिरा, भच, नाक फूट गई। बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल भगवान ने सही किया। अगर कहीं आम होता, तरबूज जैसा, तो मोरे ही मिलते। तो भक्त कहता हम जो भी हो, बुरा से बुरा कर्म, अच्छा सा कुछ भी बन जाए जीवन से, शरीर से, ना अकड़ और ना मलिनता। आगे बड़े हुए विवेकी वो कहते हम नहीं कर रहे, प्रगति कर रही है, प्रगति कर रही है। इंद्रियां अपने अर्थों व्रत नहीं है, गुण गुणम व्रत, हम करने वाले हैं ही नहीं, हमने किए नहीं, हम कर सकते नहीं। प्रकृति के नियम से परमात्मा का विधान से हो रहा है, मैं करे नहीं रहा हूं। पूरे गीता के साथ भगवान ने अर्जुन से यही कहा, तो करने वाला नहीं। तत् सर्वेश कालेश मामले से, सब काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सब काल में मेरा स्मरण कर, युद्ध कर,
हम कुछ भी, तू कुछ करने वाला है नहीं। इस झोला को जो साइड में कर दिया, झोला वो बाहर पड़ा, इस साइड में कर देना, झोला नहीं झोला बाहर पड़ा, बाहर साइड में कर देना झोला, हो गया, हो जाए कर देना। वो झोला नहीं बाहर पड़ा काला वाला, साइड में कर दो, साइड में। और उधर बाहर कर दो, उधर कर दो, अंदर उसको अंदर कर दो, अंदर उधर सामने से। तो वो कहता हम करने वाले नहीं, भगवान को तो करने वाला ही नहीं। पूरे गीता सर तत् सर्वेश कालेश माम, ऐसे सब काल मेरा श्रवण कर, युद्ध भी कर, सब कुछ करता तहम करता, सब कुछ करते हुए करता, कर्मों को छोड़कर करता नहीं हुआ, कर्म करते हुए। न हरि बोलो न जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी रसंग रहता। जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। अगर पानी में ना हो तो कमल सूख जाए, सूखे में कमल कहीं होते, और पानी में डूब जाए, लिपायमान न सड़ जाए। तो आप संसार में तो रहो लेकिन उसमें लिपायमान हो, उसमें डूबो नहीं। नाव नदी में रहे, कोई कहे नाव नदी में डूब सकती है, और डूब सकती है तो लगाई क्यों नाव, और काहे के लिए? नाव नदी में कोई समस्या नहीं, लेकिन नाव में नदी आ गई, पानी आ गया तो डूब जाएगा, बने रहे। आपने देखा होगा, आप जूता पहनते हो कंकड़ पत्थर को बचाने के लिए, तमाम कंकड़ पत्थर कांटे पड़े रहते हैं, उससे आप बच जाते हो। लेकिन एक कंकड़ ये जूता के अंदर आ जाए तो तुम्हें जीना हराम कर दे। तो संसार में रहना, संसार बसे नहीं। भगवान कहते हैं तू युद्ध भी करे, युद्ध भी करते हुए अकर्ता। ये कौन सी विद्या है? तू करने वाला नहीं, कौन करे? प्रगति कर रही है। प्रगति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान का प्रकृति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वसा, सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुण क्रियामाण। सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार से मोहित व्यक्ति मैं करता हूं इसे मान लेता है। कौन? जो अहंकारी है। मैं करता ऐसा मान, करता हुआ नहीं, कर तो सकता नहीं, किया कभी है नहीं, कर अब भी नहीं रहा है, आगे भी नहीं, कर तो सकते ही नहीं। क्या हो सकता? करता मिति, मान लिया मैं करने वाला, मान लिया, केवल माना हुआ है। तो कई लोग सोचते फिर हम मान ले हम करता है, नहीं, तुमने मान लिया कि हम करता है, अब तुम्हें मानना नहीं अकर्ता, अकर्ता तुम हो ही। जैसे कोई नाटक करता है तो उन्हें मान लिया कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, नाटक करता है स्त्री पुरुष का। अब नाटक करके चलाया, लड़की बन के चलाया, तो उसने मान लिया तो हम लड़की हैं, वो पार्ट करता रहा। अब ये थोड़ा ही कि हमने मान लिया हम आदमी हैं, वो तो है ही है। तो कर्तापना मान लिया था, अकर्तापना मानना नहीं, अकर्तापना तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा बोध करना। भगवान कहते तत्त्ववित् महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान् सजते। भगवान कहते तत्त्ववित् महाबाहो गुण कर्म विभागयो। भगवान कहते हे अर्जुन, महाभाव, महाभाव किसे बोलते हैं? जिसकी बाह लंबी हो। गीता में 22 नाम अर्जुन के नाम महाभाव, जो खड़ा हो जाए
तो हाथ इतने लंबे हों घुटने से नीचे निकल जाए, उसे सिद्ध पुरुष माना जाता, विशेष शक्ति बात तो महाभाव है, तत्वविद महाभाव। ये महाभाव अर्जुन तत्ववेता है, उनका निर्णय किया गुणा गुणेशु बर्तंत इतमत्वान सजते। वो जानते गुण गुणों बर्तने ऐसा जानकर बंधते नहीं। कौन? तत्ववेता। तत्ववेता कौन होते? गुण कर्म विभाग हो, गुण और कर्मों के विभाग को जानने वाले तत्ववेता होते हैं। गुणों विभाजन क्या है, सतगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या, इनका प्रभाव क्या है, सतगुण में कैसा, तमोगुण में कैसा, रजोगुण में कैसा, इनका प्रभाव। गुण विभाग, कर्म और गुण, इनकी साम्यावस्था का, इनका प्रभाव क्या, सतगुण होता तब क्या शरीर लगता, रजोगुण हो तब, तमोगुण हो तो, ये प्रभावित कैसे करते हैं, इनका स्वभाव क्या है। तो भगवान का प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना द्वेषेशम प्रवृत्ताने ना निवृत्ताने कांक्षत। सतगुण का प्रभाव प्रकाश, रजगुण की तप प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। जब तमोगुण होता शरीर मोहित हो जाता, आलस्य प्रमाद भरा, न सत्संग न सनेमा न शुभ न अशुभ, पड़ा है बेकार भद्दा, बेकार अलसाय भरे। रजगुण प्रवृत्ति जागती, यहां चलो वहां चलो, यहां चलो, ये देखो फलाना देखो, उनसे मिलो इनसे मिलो। और सत्वगुण में प्रकाश, शांति। कभी कभी आपने अगर साधना करते होगे पता होगा, कभी कभी बैठे झोंका आते, नींद 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 नींद। और कभी कभी मन इतना चंचल हो जाता है कि पता नहीं कहां कहां ख्याल, कहां कहां विचार, कभी सोचे नहीं वो भी निकल के आ जाते। ऐसे ऐसे विचार आ जाते, लोग घबरा जाते, पिछले जन्म तक का ख्याल आ जाता। रजोगुण प्रबल और सत्वगुण होता एकदम शांत, एकदम आनंद। चाहे पूजा करते थे, पाठ करते थे, ध्यान करते थे, एकदम शांत, इतना आनंद, इतना शरीर हल्का, वेटलेस, शरीर का भार निर्भार हो जाता, लगता जैसे हवा मुड़ जाए, इतना हल्का लगता। तो भगवान का तीनों गुणों प्रभाव, गुण विभाग, सतगुण क्या, रजोगुण क्या, तमोगुण क्या, साम्यावस्था क्या, प्रवच कहते, कर्म विभाग, कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामाण क्या, इनसे कैसे पास जाए। भगवान के गुण कर्म विभाग है। गुण और विभाग को जानने वाले तत्वविद महाबाहो गुण कर्म विभागयो। गुण कर्म विभाग जानने वाले तत्ववेता, उनका निश्चय क्या है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इतमत्वान सजते। वो कहते गुण गुणों बरत रहे, ऐसे जानकर कभी बंधते नहीं, गुण गुणों बरते। एक गीता प्रसिद्ध है बात कि गुण गुणों बरत रहे हैं, हम करने वाले नहीं। आज आपको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे बरतते हैं गुण गुणों में, पूरे गीता साथ। और भगवान ने कहा नान्या गुणे वे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भैश्चा परम वेति मदभावम सोऽधिगच्छति। भगवान का नान्या गुणे वे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे भैश्चा परम वेति मदभावम सोऽधिगच्छति। नान्या गुणे में कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता। गुणे भैश्चा परम वेति, और तीनों गुणों से पार होकर मद भावम सोति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। भगवान ने नहीं कहा मेरा शिष्य बन जाता, कि मेरा भक्त बन जाता, कि मेरा धाम में आ जाता, कि मेरा पार्षद बन जाता, नहीं, मद भाव, अपने भाव को, जो उनका भाव है उसी भाव को, क्या भाव, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, इसी भाव को प्राप्त हो जाता, जानता है। गुण करने वाले हैं। और भी कहा गीता में, प्रकृत्याद्य कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पश्यत आत्मान अकर्तारम सा पश्यति। भगवान ने कहा सर्वसा कर्माणि प्रकृत्याद्य क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा देखता, ऐसा जानता। आत्मानम अकर्तारम पश्यति, और आत्मा को अकर्ता देखता, अकर्ता जानता, सब पश्यति, कोई देखने वाला है।
केवल वही देखने वाला बात बाकी भी ये आप पसंद की तम कही जगह यार, तुम करने वाले नहीं, पूरे की तासा। और देखो भगवान कहते नए विकिंचित करोमि इक्तो मन्ने तत्विद पश्यन् श्रवणन् स्पशन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रपन्न विसर्जन् गिरन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्विद, तत्वेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और करता क्या जाए, पश्यन् श्रवणन् स्पशन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रपन्न विसर्जन् गिरन् उन्मिषन् निमिषन् इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्विद, तत्वेता कहता है मैं जरा करने वाला नहीं, जरा भी करने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े करता, थोड़े थोड़े करता, जरा करने वाला नहीं। पश्यन् देखते हुए, श्रवणन सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, आसनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमिषण आंखें खोलते बंद करते हुए, क्या कहता इंद्रियाण इंद्रियार्थे तो बर्तन, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहेंगे, गुण गुणों पर हम करने वाले हैं। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, भोजन करते हुए, बोलते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए, जाते हुए, पकड़ते हुए, थोड़ा सब कुछ करने पर कहते मैं करने वाला नहीं। कमाल की बात, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, जाते हुए, रुकते हुए, आंखें खोलते बंद करने पर भी कहता इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे, मैं करने वाला नहीं, मैं करता हूं नहीं। इंद्रियां अपने अर्थों माने अपने विषय में। आंख का विषय क्या, रूप देखती है, आंख रूप दिखाई पड़ेगा, कान शब्द सुनता, त्वचा स्पर्श करती, रसना से रस मिलता, नासिका से गंध ग्रहण करते। इंद्रियां अपने अर्थों भरत रही। आप जा रहे हो, आंखें खुली दिखाई पड़ता, अब ये थोड़े तुम कोई कोशिश करते हो, अपने जा रहे रूप दिखाई पड़ता। आप बैठे थे, आवाज आई तो आप सुनने की कोशिश थोड़े की, आवाज आ गई, सुनाई पड़ गया। मुख में डाला तो खट्टा मीठा तीखा नमक कम ज्यादा स्वाद पता चल गया, नासिका से गंध अपने आप पता चल जाता। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे, तुम करने वाले हो ही नहीं, जरा भी करने वाले नहीं। अरे यही बात अष्टावक्र जी महाराज राजनों को सुनाते हैं, तू करने वाला नहीं, तू करने वाला नहीं। ये करता अपने को भाव बांधने वाला, अहम करता अहम मानम मां कृष्णाई दर्शिता न हम करते थे विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। सुखी होने को उपाय क्या बताया? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अहम करता अहम मानम महाकृष्णाय दर्शिता, मैं करता हूं, अहम करता अहम मानम, मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्ण दृष्टा, अत्यंत काले शरीर से डसा गया। अहम करता अहम मानव महाकृष्ण दर्शिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, महाकृष्ण ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले शरीर डसा गया। अहम करता अहम मानव, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकृष्ण दर्शिता अत्यंत काले शरीर से डसा गया है। उसका उपाय क्या? ना हम करते थी विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो जा। मृत्यु क्या और अमृत क्या? मैं करता हूं, ये अहंकार रूपी कितना बड़ा जहर है, महाकृष्ण अत्यंत काला सर्प डसा गया। अच्छा, काला सर्प डस ले तो क्या होता है? काला सांप काट ले तो क्या होता है? राम नाम सत्य हो जाता, नहीं बोलोगे तो भी सत्य होगा। दूसरी बात, काला सांप काटे, एक काटने से, दो काटने से 10 काटे तो कितनी बार मरोगे?
एक बार मरेंगे, चाहे चने काट एक काटे तो मरेंगे एक ही बार। लेकिन अहंकार रूपी ये सर्प बार बार मार रहा है। क्यों? करता हो तो भोक्ता बने, भोक्ता बने तो जन्म लेना पड़ेगा। अब जन्म यदि तुम्हें लेना पड़ेगा तो मरेगा कौन? मरने पड़ोसी आएगा। अगर जन्म लिया तो मरने पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जन्म हमारा हो गया मरे पड़ोसी। बार बार मार रहा, क्यों बार बार जन्म हो रहा? ये अहंकार रूपी मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काला सर्प डस रहा, मार रहा है। फिर जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे रहनम, फिर जन्मते रहे फिर मरते रहे, चलता रहा क्रम अनादिकाल से। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया। मरना इसे न, सदियां गुजर गई, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे। बार बार मांगा ना हम करते थी इत विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर तू अभी सुखी हो जाए। तुम करता हो नहीं, सचमुच नहीं हो। अब देखो तुम्हें दिखाता हूं तुम करता कैसे नहीं हो। अब जरा विचार करो, तुम्हारा जन्म हुआ कि तुमने जन्म लिया? जन्म हुआ है, लिया तो है नहीं कि भाई हमें भगवान जन्म दे दो। तुमसे पूछे नहीं गया, जन्म हो गया, कहीं हो गया, किसी जाति में, किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था जन्म हो गया। तुम्हें तब होश आया जन्म होने के बाद। जन्म लेने में तुम्हारा कोई रोल नहीं था, ना तुम्हारी इच्छा थी ना अनिच्छा थी, लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, कहां लेना, कुछ भी मतलब नहीं। जन्म अपने आप हुआ। अच्छा, और जन्म होने के बाद शरीर बढ़ता है, बचपन से जवानी आती है तो अपने आप आती है कि कोशिश करने से। कोई दंड बैठक करें तो आती है कि ऐसे ही आ जाती है? बोलो, कुछ बोल दे भाई, बड़ा तुम्हारी कीमती आवाज है, अपने आप आ जाती। गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता गाय ने पाता भी नहीं, अपने आप जवानी आई। और बुढ़ापा वो भी अपने आप आएगा। बचपन भी बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। और मौत बुलानी पड़ेगी, वो भी अपने आप आएगी। एक बार एक घर में एक बुढ़िया मर गई तो बड़े लोग दुखी, बड़े परेशान। तो लोगों ने कि क्या है, अब 100 साल बुढ़िया मर गई, क्यों दुखी हो रहे? कहीं इसके मरने से दुखी नहीं हो रहे। कभी दुखी क्यों हो रहे? कहीं दुखी इसीलिए हो रहे, यमराज हमको हमारे घर का पता चल गया कि पता नहीं इसको ले जा, कब कब लेने आ जा। सबसे समस्या है कि उसको पता चल गया इस घर का, इसलिए दुखी हो रहे। तो मौत भी अपने आप आती, बिना कहे, सब अपने आप हो रहा। तुम खाली माने बैठे, हम करने वाले। हम आज हमें ये बताओ तुम कहां से करने वाले हो? श्वास लेते हो कि चलती है? चलती है। अगर दिमाग सांस लेनी पड़ती तो मरे मिलते। जैसे किसी को वेंटिलेटर डाल दिया जाता, जिसकी श्वास प्राकृतिक नहीं चलती, कृत्रिम दी जाती, तो जरा चुक जाए तो मरा मिले। अपने आप चलती, तुम्हारी चलती, पापियों की, पुण्यात्माओं की, गधा घोड़ों की चलती, संतों महात्माओं की चलती, मूर्ख अज्ञान अपने आप चलती, भी नहीं कुछ कोशिश की। और सोना, नींद आती है कि लाते हो? अपने आप आती है। ना आए तो देख लो, कोशिश करो, जितनी कोशिश करोगे और उठ जाएगी। और जागना वो भी अपने आप होता। जागना अपने आप में होता तो फिर जगाने के लिए नौकर रखना पड़ता। एक हमारे एक आदमी की नींदें नहीं खुले, उसने नौकर रखा था। अब नौकर जगाने जाए तो नौकर से मारे और उसके गाली बके, तो नौकर को रुके नहीं। ऐसे कौन सा बताओ, जगाने जाओ गाली दे मारे। कोई नौकर टिकता नहीं था। एक नौकर, उसने कहा भाई देखते हैं, उसको रखा, वही समस्या। उसने कहा भाई हम तो जा रहे,
देखा सारे नौकर चले भी चला जाए, कैसे बात बनेगी। उसने कहा भाई, और ना जगाए तो उठ के फिर मारता था, जगाया क्यों, नौकरी सी बात है। नौकर कह बताओ क्या करें। तो वो कहता देखो तुम जगाओ जरूर, हम गाली दें तुम भी गाली दो, हम माने तुम भी मारो, लेकिन जगाओ जरूर। नींद अपने आप, सब अपने आप हो रहा। और भूख लगती है कि लगाते हो, लगती है। इसी के लिए बोलता था दर्शन। दर्शन माने तुम्हें दिखा दे, खुली किताब, तुम देख नहीं पाते, संत दिखा देते। सतगुरु ने अलग लखाया, लखा देते, दिखा देते, बता देते। सब अपने आप हो रहा। नींद अपने आप आती, जागना अपने आप होता, सब अपने आप हो रहा। भूख अपने आप लगती, ना लगे करो उपाय, कुछ नहीं होता। और जाना हो तो अपने आप, ये नहीं कि जब मन आए तब जाएंगे, उसी समय जाना पड़ेगा। चाहे भले हवाई जहाज में बैठे हो, अपने आप खाना, अपने आप जाना, भोजन अपने आप पचता, उसको पचाने की प्रक्रिया अपने आप होती। डॉक्टर कहते हैं भोजन से, और अगर खून बनाना हो तो कम से कम 10 मील में फैक्ट्री बना में तब बन पावे, साथ ना बन पावे। अपने आप भोजन पचता रहता। अगर ये सिस्टम होता जानवरों कैसे कि गाय भैंसे पहले खा लेते हैं, बाद में जुगाली करते हैं। इसलिए देखा होगा गांव चलाने वाले, बैलों को चलाने वाले होते हैं, अगर जुगाली न कर पाए, उसे उसको जोत दिया गया तो बेचारे पेट फूल जाते, परेशान हो जाते। तुम्हारा अपने आप होता, भोजन अपने आप पचता रहता। कोई ऐसी प्रक्रिया होती कि जुगाली करनी पड़ती तो आदमी बीमार हो जाते, कौन झंझट पड़े, खत्म करो। सब अपने आप होता। अब तुम्हें बता दे तुम करता कहां पे हो, काय में स्वतंत्र हो, क्या कर सकते हो। लोग हम बड़े स्वतंत्र है, बड़े स्वतंत्र ने काय में स्वतंत्र हो, मनाए सो करेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। अच्छा ठीक बात, जो मर्जी होगी तुम करोगे तो ठीक बात है, मन में जो आए सो करोगे ठीक बात है। लेकिन मन में जो आता है तुम्हारे पसंद का आता है, उल्टा सीधा भी आ जाता। मन में विचार जो तुम चाहते हो वो आते, उल्टे भी आ जाते, उल्टे आ जाते। अच्छा सपना तुम्हारे मन का होता है क्या? सपना कोई देखना चाहता है, भूत आ जाए, बदमाश आ जाए, कुत्ता आ जाए, सांप आ जाए, पानी आ रहा, डूब रहे, मर रहे, तुम्हारे मन का सपना भी नहीं। तुम हमारे मन में आयस करेंगे, मन में आयस कर, मन में क्या आएगा ये तुम्हारे बस का नहीं। और ये तुम्हारे बस का हो तो क्या चिल्लाते, हम तो ध्यान करने गए, बाजार आ गए, दुकान आ गए, दुनिया भेजे विचार आ गए। अपने मन में क्यों चीजें आने देते? कहते आते हम क्या करें, विचार अपने आप आते, अपने आप। एक बार एक आदमी स्वर्ग पहुंच गया, कल वृक्ष था, वहां तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती, जो इच्छा करो तुरंत पूरी। तो उसके मन में आया ख्याल, कहना नहीं पड़ता, ख्याल आया, प्यास लगी भाई, सुंदर गुलाब जल सोने गिलास में आया, पानी पिया, बड़ा खुश हो गया, बड़ा अच्छा स्वर्ग है। थोड़े दिन भूख लगी, 56 प्रकार के भोजन थाली में सज के आ गए, खाया, बड़ा मस्त, ये तो स्वर्ग बहुत अच्छा। फिर उसे थोड़ी थकान मालूम पड़ी, उसे सोचने लगा जरा विश्राम करना चाहते, बढ़िया पलंग तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास, पानी पी लिया, खाना खा लिया, पलंग बैठ गया। अब सोचने लगा ये सब कैसे हो रहा है, ये सब आ कहां से रहा है, और जंगल है, इसमें से कहीं शेर निकल पड़ा तो दौड़ता शेर आ गया, मन में आएगा तो तुरंत होना। उसने कहा खाने ले, चट खा गया। मन में तुम्हारे मन का नहीं आता, पता नहीं क्या क्या आ जाता, सब अपने आप आते रहते विचार। अब नहीं तो 1 घंटा विचार बंद करके दिखाना, भाई सत्संग करते हो भले रुक जाए, कोई पाठ करो उसमें रुक जाए, कोई काम करो रुक जाए, लेकिन अकेले बैठ देखना क्या क्या चलते विचार, इतना तूफान खड़ा कर देगा तुम देखते कहाँ हो, तो भड़बड़ मचे रहते, पता नहीं चलता अपने आप। लोग ये तो ठीक बात है, लेकिन हम कल क्या करेंगे, दुकान जाएंगे, धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, कहां जाना, योजना तो हम ही बनाते हैं।
योजना नहीं बनाई कल होगा कैसे? तुम नहीं बनाओगे योजना अपने आप बनती, मन अपने आप लगा रहता। कई तो लोग सपने पूरा घर बना देते, ख्यालों में बनता रहता, घर बनता रहता, अभी दुखी होते। शेख चिल्ली कैसे लगे रहते? आपने शेख चिल्ली कथा सुनी होगी। एक शेख चिल्ली था तो नौकरी करता था तेली के यहां पर, और उसका तेल ले जाता था। तो तेल घड़े में भरा हुआ था और तेल ले जा रहा था। तो मन में चल गए विचार, उसने कहा तेल से एक चवन्नी मिलती है, ऐसे जाकर एक दिन नहीं खाएंगे, उस चवन्नी का एक अंडा ले आएंगे, मुर्गी का अंडा लाएंगे, उसमें से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी निकलेगी तो खूब अंडा देगी, जब खूब अंडा देगी तो और खूब बेचेंगे और पैसे हो जाएंगे। जब और पैसे हो जाएंगे तो भैंसे ले आएंगे, दूध बेचेंगे तो खूब पैसे हो जाएंगे, बहुत धन हो जाएगा तो मकान बना लेंगे, और धन हो जाएगा 10-5 भैंसे, पूरा चट्टा बन जाएगा। अब उसका बन रहा सब कुछ, पूरा तैयार हो रहा, घर मकान दुकान सब कुछ, फिर सब कुछ हो जाएगा। सुंदर से एक पत्नी लाएंगे, जब हमारा घर होगा धन होगा तो पत्नी क्यों नहीं आएगी? पत्नी भी आ गई, और पत्नी आ गई तो बच्चे होने चाहिए, बच्चे भी हो गए। अब सब चल रहा ख्याल। अब मुल्ला थे, बड़ी दाढ़ी थी, जब बच्चे हो गए तो बच्चे खेलने लगे, जब खेलने लगे तो दाढ़ी खींचने लगे बच्चे, तो हमने कहा इतना जहां का घड़ा नीचे धड़ाम गिरा जाकर, घड़ा फूट गया, तेल बिखर गया, सब कुछ, सारा खेल खत्म। वो मालिक कहता क्या कर दिया तूने? ये घड़ा गिरा दिया, मेरा तेल हजारों बर्बाद कर दिया। वो कहता महाराज तुम्हारा तो हजारों तेल बिगड़ा होगा, हमारा तो बहुत कुछ बिगड़ गया। हमारा तो घड़े के साथ में मुर्गी मर गई, भैंस मर गई, घर वाले बच्चे सब मर गए, लगा रहता मन। तुम कुछ नहीं कर रहे, हो रहा, तुम खाली मान बैठे तो हम करने वाले, बस इनसे मिलकर तुम अपना मान लेते हो, हम करने वाले, हम भोगने, सब अपने आप हो रहा। तुम कुछ न करो तब भी हो रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा, तुम खाली माने बैठे। एक बार भगवान कृष्ण और गोपिकाएं जमुना किनारे रास चल रहा था, और जमुना पार दुर्वासा ऋषि थे, उनको भोजन ले जाना था। अब गोपिकाएं खड़ी कि जमुना भरी हुई थी, कैसे भोजन ले जाए? तो भगवान की क्या बात, कहते भोजन ले जाए, जमुना भरी कैसे पार हो? कोई नाव नहीं, पुल नहीं। कहते मेरा नाम ले देना, मेरे एक नाम दुआई देना, जमुना जी रास्ता दे देंगे। क्या दुआई दें? बस ये बोलना, भगवान कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हो, जमुना जी रास्ता दे दें। पहले तुम्हें हंसी आई, 16,108, फिर बाल ब्रह्मचारी होने का दावा, कहते चलो प्रयोग करते, कोई बात नहीं। और जैसे गई उन्होंने दिहाई दी कि हमारे भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो जमुना माता रास्ता दे दें। लो जमुना रास्ता दे दी, एकदम 5 हो गई, सारा खत्म। बड़ी हैरान हुई, आराम से पार हो गई, पानी खत्म, पार हो गई। अब पार होने के बाद जमुना फिर बहने लगे। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, अब भोजन कराने के बाद जमुना देखी भरी पड़ी, तो अब वापिस खड़ी चुपचाप। दुर्वासा कहते क्यों भाई खड़े क्यों आप? कहते महाराज जाएं कैसे? अरे तुम आए कैसे थी? कि भगवान कृष्ण की दुआई थी कि बाल ब्रह्मचारियों रास्ता दे दें, तो मिल गई, अब कैसे जाए? इसमें कौन सी बड़ी बात, मेरे नाम दुआई दे देना। क्या दुआई दें? कहते ये बोलना दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भोजन न किया हो तो जमुना जी रास्ता दे दें। उन्हें लगा आज झूठों के पल्ले पड़ गया। वो 16,108 रख के अपने ब्रह्मचारी कह रहे थे, अब ये कह रहे कभी भोजन की, हमारे सामने खा लिया। ये भी नहीं कि आगे पीछे वाली बात। हमारे संत भोजन करते, भोजन करने के बाद कौन से मंत्र बोलते हैं? अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं भोजन हूं न भोजन करने वाला भोक्ता हूं, मैं तो चेतन स्वरूप आत्मा हूं। भोजन करने के बाद
और कहीं पहले ही बोल देते तो तुम कहते महाराज रख दो। भोजन करके भी भोजन किया नहीं, ये कौन सी विद्या है भगवान को अर्जुन दी? तो कुछ भी करने वाला नहीं। इतने लोगों को मारकर महाभारत में अर्जुन को पाप लगा? बोलो, नहीं लगा। जैनी कहते उन्हें पता ही नहीं, इतने लोगों को मारे पाप नहीं। कौन सी विद्या है? ये विद्या है केवल भारतवर्ष में कि सब कुछ करने पर भी तुम अकर्ता। तुम्हें लगता हम गृहस्थी पालन करेंगे बन जाएंगे? कैसे बन जाओगे? एक बात तुम्हें पता चल जाए, गुण गुणम बरतने। गुण गुणम कैसे बरतते तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाते। देखो थोड़ा आप साथ देंगे तो बात बनेगी। हम बोल रहे हैं कैसे? अपने मुख से। आप सुन रहे हो कैसे? कान से। अब आकाश के सत्गुण से तो कान बना, जो ज्ञानेंद्रिय जिससे ज्ञान होता, और रजोगुण से वाणी बनी, कर्मेंद्रिय से क्रिया होती। यहां से शब्द निकला, क्रिया हुई, वहां कान में सुनाई पड़ा। यहां रजोगुण है, वहां सत्गुण है। यहां से क्रिया होती, वहां से ज्ञान। गुण गुणों में अभी बरत रहे, अभी इसी समय वर्तमान काल में। हम थोड़ा विचार करेंगे। जो वाणी द्वारा हम बोले या कोई बोलता है, तो वाणी द्वारा जो बोलता है उसे बोलने को जानता है कि नहीं? बिना जाने बोले पता नहीं क्या निकल पड़े। नेता बोले, वक्ता बोले, सब बोलते हैं। बोल रहा है उस बोलने को जानने वाला। अब कान में आप सुनाई पड़ रहा है, कभी भड़बड़ बच्चे ना सुनाई पड़े तो कान के सुनने के पीछे जानने वाला। जानने वाले दोनों जगह एक ही है कि दो? बोलो, जानने वाले एक ही तत्व है। वाणी के बोलने को, कान के सुनने। अच्छा, और सरल करता हूं। आपने कभी भजन गाया हो? चलो हमारे में नहीं गाया तो अकेले तो गाया होगा। अब कहीं नहीं गाया तो बाथरूम में गुनगाया, कुछ होते बाथरूम सिंगर। आप भजन गाते हो। भजन आप शोरगुल में गाना पसंद करते हो कि शांत वातावरण में? शांत में, शोर में कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। और जब आप भजन गाते हो तो अब तुम्हें अपना भजन सुनाई पड़ता है कि नहीं? नहीं सुनाई पड़ता? सुनाई पड़ता। उसे हम श्रोता होते कि वक्ता? उस समय श्रोता होते कि वक्ता? दोनों। अब दो के एक जाए तो एक है। वाणी तरफ गए तो बोलने वाले, कान तरफ गए सुनने वाले। लेकिन ना बोलने वाले तुम वक्ता हो, ना सुनने वाले श्रोता हो। दोनों के साथ जानने वाले साक्षी हो। साक्षी दोनों एक साथ जानता। वाणी बोल रही, कान सुनाई पड़ रहा, हम साक्षी मात्र हैं। गुण गुणों बरत रहे, तुम कुछ करने वाले नहीं। तुमने खाली मान रखा कि हम करता है, हम करता है, करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी के ऊपर केस लग जाता है, झूठा केस भी लगा देते। कभी कभी झूठे केस लगकर फंसते आदमी, और कभी कभी सच्चे केस वाले भी बरी हो जाते। झूठा केस तुम पर लगा दिया, मर्डर केस, 302 नंबर का मुकदमा केस, मर्डर केस लगा दिया गया। झूठा, बिल्कुल तुम्हें पता है। झूठा केस कोई लगा दे तो आप मुकदमा लड़ोगे कि नहीं? लड़ना पड़ेगा। अब बढ़िया वकील करो, दूसरा बार हार जाए कुछ नहीं, तुम हार गए तो तुम तो गए काम से, जेल फांसी हो जाए। बढ़िया वकील करते हो, और फिर वकील बहस करता है और जज के सामने बहस करता है, प्रूफ करता है, गवाह लाता है, ये सिद्ध करता है इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं हत्या नहीं मारा। और जो वकील बहस करते करते, तर्क देकर, बहस करके, गवाह पेश करके, और जैसे सिद्ध कर दिया जज के सामने कि ये करता नहीं, इसने नहीं मारा, उसी समय बरी हो जाता। जज कहता ठीक, हम बाइज्जत बरी किया जाता। इसी तरह से तुमने वहां तो लोगों ने मनाया था, तुम खुद ही माने बैठे हम करता, हम करने वाले, हम अहम करता, अहम माना। और संत महापुरुष क्या है? ये सब वकील के रूप में। और जज कौन? तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने संत ज्ञानी गुरु वकील रूप में शास्त्रों को प्रमाण देकर, युक्ति देकर सिद्ध करते। तुम करने वाले नहीं। प्रमाण, युक्ति, शास्त्र सब ग्रंथों लगा के तुम्हारी बुद्धि रूपी जज के सामने से तुम नहीं करने वाले, तुम करने वाले नहीं।
अब जैसे तुम्हारी बुद्धि में निर्णय हो गया कि हम करने वाले नहीं, जिसने निर्णय दिया था उसी समय बरी हो गया, तुम्हारी बुद्धि ने कहा हम करने वाले, उसी समय तुम बरी हो जाते। जिसने निर्णय दिया बुद्धि ने कि हम नहीं करने, उसी समय तुम मुक्त हो गए, उसी समय तुम छूट गए। केस जब फाइनल हो जाता है, छूट जाता है, फिर थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है कि भाई जेल में कोई बात नहीं, उसे पता चला चिंता फिक्र नहीं। जब छूटे कैसे छूट गया तो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, कागज कुछ करके बिल्कुल फ्री हो जाते। तो जैसे बोध हुआ ज्ञान, उसी समय तुम मुक्त हो गए, उसे बोलते हैं जीवन मुक्त। और फिर प्रारब्ध बस शरीर है, जब तक शरीर है, और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्त, जीवन मुक्त, फिर विदेह मुक्त हो जाता है। तो जैसे तुमने जाना करने तीनों तरह के कर्मों से ज्ञानी बारी हो जाता। कैसे? करते हुए कर्मों का तो अकर्ता होता। तीन तरह कर्म होते, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। करते हुए कर्मों का अकर्ता एक बार। दूसरा, संचित कर्म सारे भस्मासात कुर्ते सता। भगवान का ज्ञान होते ही अनौत का जितने कर्म है सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। और करते हुए कर्म का अकर्ता होता है। और जो प्रारब्ध कर्म जिसे तुम्हें शरीर मिला हुआ, जितने कर्म संचित थे उनमें से एक कर्म शरीर मिला हुआ, ये प्रारब्ध वाला कर्म ये भोग के टल जाता है, ये बिना भोगे नहीं जाता। धनुष बाण है, कोई खतरा नहीं, खींच लिया तभी खतरा नहीं, छोड़ दिया फिर नहीं रोक सकते हो। इसी तरह से प्रारब्ध कर्म छोड़ा हुआ तीर, ये जब तक शरीर है शरीर तक रहता है, शरीर छूटते ही तब जीवन तथा विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह महाभारत चलता रहा, महाभारत चलते चलते जब समाप्त हो गया और पांडव विजयी हो गए, सारा कुछ जब फाइनल हो गया, तब भगवान ने कहा अर्जुन से कि तू ऐसा कर, आज पहले उतर जा, तो पहले रस्ते उतर, अपना गांडीव उठाओ, तरकस तीर उठाओ, सब उठा ले, हथियार तलवार भाला जो कुछ हो, आज मैं बाद में उतरूंगा। अर्जुन बहस नहीं करता था। पहले भगवान उतर जाते थे, फिर अर्जुन उतरते थे, फिर नौकर चाकर घोड़ा संभालने सुमन ले आते कि नहीं आज तू उतर। अर्जुन उतर गया, सब हथियार उठा लेके थे। हाँ, और जैसे भगवान रथ से कूदे एकदम आग लग गई और रथ जल के एकदम भस्मीभूत हो गया। अर्जुन बड़ा हैरान हो गया, भगवान ये क्या हुआ? कोई हथियार नहीं, अस्त्र नहीं, सही जल कैसे गया? है भगवान कहते हैं ये तो जला जलाया जल गया। ये रथ तो बहुत पहले जल गया था, अग्न्यास बब्न्यास से, ब्रह्मास्त्र से। ये मेरा संकल्प था, जब तक युद्ध होगा पांचों पांडव रथ घोड़े ज्यों के त्यों रहेंगे। और भगवान संकल्प से तो होता, इसलिए रहे। अब मेरा संकल्प पूरा केवल जीत गया, ये जला जलाया जल गया। तो प्रारब्ध कर्म शरीर के अंतर वो भी चला जाता और जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता। एक होता ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन, जो अभी ब्रह्म है जीते जी, शरीर छूटा तो ब्रह्मलीन हो गया। जैसे तुम्हारे लिखा जाता स्वर्गवासी, शुभ कर्म किए स्वर्गवासी होंगे, शुभ कर्म किए तो स्वर्गवासी होंगे, लिखा जाता सबको। इसे हमारे सबके संतों ब्रह्मलीन लिखा जाता। शुभ किए हो स्वर्गवासी, बुरे किए नरकवासी। अगर ब्रह्मनिष्ठ जीवन रहे तो ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मनिष्ठ नहीं तो ब्रह्मलीन कहां से हो जाएंगे? जीवन मुक्त विदेह मुक्त, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन हो जाता है। एक बार पता चल जाता हम करने वाले नहीं, तो एक बार पता चल जाए हम करने वाले नहीं, ऐसा बोध सारे शोक मोह को टालता है। विदते हृदय ग्रंथि चित्ते सर्व संशया चिंते चासी कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार उस परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशय छेदन, सारे कर्म क्षीण हो जाते, सारे कर्म भस्म लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म आग लगा के ध्वस्त करके अपने स्वरूप में जाकर स्वयं परमात्मा हो सकता है। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नाशे नहीं हाय दुसा दुख दे। इसी तो इनको दिया लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जाग। पुन इनके भेद को संचित और प्रारब्ध क्रिया माने तीन समझे सोई सुबुद्ध। मानसिक अब विचार के लाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन ने स्वरूप में जाग। बिना कर्म का लगा के सब कर्म में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा।
दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। यही स्थिति भक्त बेदाग लगा दी सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। बिना विशुद्ध विज्ञान के मन थिर कबौन होय, बिना मन के थिरवे शांति न पावे कोई। सदगुरुदेव यही लवलाग लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। ध्वस्त करके अपने स्वरूप में जा सकते हो, उसकी विद्या पर बताएंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कौन सी बीमारी होगी भाई? हमने पूर्ण किया ना, हमने पहले जयकारा शुरू कर दिया। तो देखते लोग क्या चल रहा है, इसके मतलब तुम सुने न रहे, कहीं और गैर हाजिर थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भजन बोलेंगे। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना, बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना, बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, शेर हो करके भे भे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना। ओके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्फ देकर डरा है। यही ब्रह्म बोले है तुझको सूल है जो भुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच के यूं ही दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नया गाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना।
जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।